2023 रिपब्लिक डे पर इस बार हमारे चीफ गेस्ट इजिप्ट के राष्ट्रपति होंगे। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग 26 जनवरी को अपना सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, तो एज अ चीफ गेस्ट किसी एक कंट्री के या ग्रुप ऑफ कंट्री के हम लोग लीडर, जो वहाँ के मेन लीडर्स हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, उनको एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट करते हैं। तो इस बार जो 2023 का अपना रिपब्लिक डे होगा, उस पर हमने प्रेसिडेंट जो इजिप्ट के हैं अल सीसी, उनको इन्वाइट किया है। और ये जो है अपना 74th नंबर का हम लोग अपना सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फुल्ली इन्फोर्स्ड हुआ था, इसलिए हम लोग हर एक साल अब 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो 74th हमारा रिपब्लिक डे है, उस पर हमने प्रेसिडेंट अल सीसी को इन्वाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। ये अल सीसी हैं, प्रेसिडेंट इजिप्ट के हैं। हमारा जो बायलेटरल रिलेशन है और फॉरेन जो रिलेशन है इजिप्ट के साथ, वो 1950s के आसपास स्थापित हो चुका था, और अभी जो है हमारा रिलेशन वो इजिप्ट के साथ अच्छा खासा है। इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो संबंध है इजिप्ट के साथ बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इजिप्ट के पास स्वेज कैनल है। इसको हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इजिप्ट का फ्रेंडली होना इंडिया के साथ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार जो G20 समिट हो रहा है 2023 का, वो इंडिया में ही हो रहा और न्यू दिल्ली में ही हो रहा। तो हमने एज अ गेस्ट कंट्री बहुत सारे कंट्री को इन्वाइट किया है एज अ गेस्ट कंट्री, जिसमें कि इजिप्ट को भी हमने एज अ गेस्ट कंट्री इन्वाइट किया है, क्योंकि G20 का मेंबर नहीं है इजिप्ट, जैसे यूएई भी नहीं है मेंबर, लेकिन हमने उसको एज अ गेस्ट कंट्री इन्वाइट किया, जिसमें कि यूएई, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन और नीदरलैंड को हमने इन्वाइट किया है। तो ये इस मामले में भी लेकर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने एज अ गेस्ट कंट्री G20 में इन्वाइट किया है इजिप्ट को। स्वेज कैनल का इंपॉर्टेंट इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वेज कैनल जो है वो इजिप्ट में है, और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। और इससे क्या होता है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो यूरोप, एशिया, सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ बहुत अच्छे से हो पाता है। जैसे ये अपना मुंबई है, तो कोई भी जो ट्रेड पहले क्या था कि जब स्वेज कैनल नहीं बना था तो ऐसे ट्रेड होता था, यूरोप जाना होता था। तो लेकिन जब हमारी रिलेशंस बेहतर है इजिप्ट के साथ, तो हम स्वेज कैनल से होते हुए मेडिटेरियन सी में जाएंगे, और मेडिटेरियन सी से होकर यूरोप में चले जाएंगे, फिर रशिया में चले जाएंगे, सेंट्रल एशिया में भी आ सकते हैं, और एशिया के अदर कंट्री में भी हमारी जो ट्रेड है वो बेहतर तरीके से हो सकती है जब हमारा रिलेशन इजिप्ट के साथ बेहतर हो। स्वेज कैनल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक इवेंट है कि जब स्टार्ट हुआ स्वेज कैनल का, तो स्वेज कैनल के बारे में कुछ जान लेते हैं। फाइनली 1854 में जो इजिप्ट अथॉरिटीज़ थी वो फ्रेंच इंजीनियर्स को कहा कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 99 ईयर्स के जो इसके राइट थे, ओनरशिप के राइट, जिसमें कि जो कंपनी इस चीज़ को बना रही थी कैनल को, उसको ये 99 ईयर्स के लिए लीज दिया गया था। 1854 में काम लगा और फाइनल जो है 1869 में ओपन किया गया स्वेज कैनल को।